याद है? ठीक है, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। परसेंटेज देखो, प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी में हम परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, है ना। जैसे 2% है तो 100 में 2, है ना, परसेंटेज होता है। परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। 100% का मतलब क्या होता है? तो 100% का मतलब 1 होता है, यानी 100/100, है कि नहीं? तो समझो ध्यान से, कहता है प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हर कितना होता है? 100, क्योंकि अभी बोले ना 2%, तो 2% का मतलब 2/100। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अपने आप में 100 होता है कि नहीं? वही बोले बटा 100। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है, और तभी जाके हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, बटा में निकलता है। सुनो, प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी हो सकता है। अंश दर को प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत किसे कहा जाता है? अंश दर को प्रतिशत कहा जाता है। दर का मतलब वही होता है ना, 2%, 3%, 4%, यही होता है। जैसे x%, x का मान कुछ भी हो सकता है ना, 9%, 20%, एटसेट्रा, कुछ भी कह दो तो इतना प्रतिशत, यानी 100 में इतना। अब सुनो, सवाल में ऐसा क्या क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में, पहले इसको समझ लो। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 100 में कितना, सीधी सी बात है, इसको याद रखना, तभी जाके सवाल बन पाएगा। इसके बाद है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जो ऐसे सवाल आएगा ना, जो प्रतिशत दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना। जैसे 4%, 4/100, कटाकुटी कर लेंगे तो ये भिन्न में होता है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को क्या कर सकते हैं? दशमलव में हम बदल सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हर से अंश में जब हम भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कुछ आता है जो दशमलव में जिसे कह सकते हैं, तो पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं। तो दशमलव में ऐसा सवाल आएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, इस चीज को। अब चलो आगे चलते हैं, इस चीज को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी सवाल नहीं आया, सवाल अभी जस्ट हम देंगे, ठीक है। यहां देखो 4%, तो 4% का मतलब कितना होता है? 4/100। यदि काटाकुटी करेंगे तो कितना आएगा? 1/25। तो ऐसे छोटे छोटे कंडीशन होता है जिसको क्या करते हैं, जिसको हम याद ही कर लेते हैं, क्योंकि इसे बनाने का आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि यहां पे देखो, हम यदि यदि कहीं लिखा होगा 4%, तो उसको हम निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा चीज है जो सिंपल होता है। जैसे देखो 4% का मतलब यदि हल करेंगे तो 1/25 आएगा। कटाकुटी करके देखो तो 5% का मतलब 1/20 होगा। 6 पूर्णांक 1/4 को 1/16 कहेंगे। 8 पूर्णांक 1/3 को 1/12 कहेंगे। इस चीज को याद ही करना पड़ेगा। जब बना के, जैसे हम एक छोटा सा बना देते हैं, जैसे देखो 40% है, कोई भी ले लो, 40%, प्रतिशत का मतलब कितना होता है? बटा 100। प्रतिशत हटा दो, 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 2/5 है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना, मन में सोच के थोड़ा हल करो और अपने आप याद हो जाए, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो रहा है, और 4 10 को काटेंगे तो 2 और 5 आता है। सिंपल सी बात है, ऐसे होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं। इस कंडीशन को ध्यान रखना। आगे देखो, चलो सवाल आ गया। इस सवाल को, इस प्रकार से सवाल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है और सिंपल तरीका से बनता है। बुक बंद करके ध्यान से देखो बुआ। तो जब ए की आय 20 से 10% अधिक हो, क्या कहता है? जब ए की आय 20 से, देखो इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, 3-4। तो बेसिक विधि से जो हम 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे थे, यदि बेसिक विधि से बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए बेसिक विधि से कभी बनाना नहीं है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेसिक विधि से बनाना ही नहीं है। अब यहाँ पे समझो, जब ए की आय 20 से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा, सो कहता है। समझो ध्यान से। अभी बोले प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, 10/100 हुआ। जैसे देखो यहाँ एक दूसरा, पहले हम ऐसे बनाते हैं। देखो ए का आय मानकर चलो ये रहा, बी का आय ये रहा, ध्यान से समझो, ए और ये बी है। तो क्या कहता है? ए की आय 20 से 10%, ए का आय 20 से 10%, यानी बी का 100 होगा तो ए का आय 10%, यानी 100 में 10 बढ़ा होगा तो 110 होगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पे समझने वाली क्या है बात, जो हमें क्या कहता है? अब हमें कहता है बी की आय ए से कितना, बी की आय पूछ रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय पूछ रहा है, किसकी आय? बी की आय पूछ रहा है, यानी ए का कैसे निकालेंगे? तो
इसका जो कहता है निकालने के लिए ना, उसको हम गुना करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस दोनों में अंतर कितना का है, यानी अधिक कितना हो रहा है 10, और बटा कितना होगा 110। अब ये पूछ रहा है बी का, तो कितना हो जाएगा गुना 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना 10 बटा कितना हो जाएगा 11। 10 बटा कितना हो जाएगा 11, और ये 100। अब बटा कितना होगा 11। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो पूर्णांक, चूंकि आंसर दशमलव में भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है, तो कितना होगा 11 में 99, 9.1/11 होगा, जो कि कौन सा आंसर हो जाएगा 9.1/11 सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलते हैं 2 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है 2 नंबर, तब तक सवाल को पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, ये सवाल आ गया। ठीक है, 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है, जब देखो ये जो है टाइप अलग अलग टाइप का होता है, और यदि इस चैप्टर से रहेगा, जैसे परसेंटेज है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यदि परसेंटेज से पूछा जाएगा, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप, इस प्रकार से टाइप याद नहीं करना है, बल्कि उसको ट्रिक बनाने का तरीका को याद करना है। ठीक है, तो 15-20 टाइप रहता है कुल मिला के। ठीक है, इसमें तो जब पी की आय क्यू से 20 पर, वही चीज है, वहां अधिक था और यहाँ कम है। तो ठीक है, तो ऐसे ए और बी करके चाहे पी क्यू करके बना सकते हैं। चलो अब हम डायरेक्ट बनाते हैं। जब पी की आय क्यू से 20% क्या है कम हो, तो क्यू की आय पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या कहता है क्यू की आय पी से, यानी क्यू की आय पूछ रहा है, कोई 20 कम है, तो कम कितना है जी 20 है ना, और 20 कम है तो 100 में 20 कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 80, और अपने आप में 100 होता है। ठीक है, तो गुना 100। 0 0 कहीं भी हम क्या कर सकते, यहीं काट देते हैं, 2 से 2 एकम 2, और 2 चौका 8 होता है, इसको काट लेंगे 2, और इसको काट लेंगे 50, ये भी कट जाएगा, तो 25 कितना 25 आता है, तो 25% आता है। 25% जो है डी है, 25% कितना है डी है, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, चलो ठीक है, 3 नंबर है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है 30%, यानी 100 में 30 बढ़ जाती है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत, क्या कहता है खर्च पूर्ववत, यानी खर्च वही रहेगा, खर्च अपने आप में है ना, कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 1 होता है, 100 होता है, तो यही चीज कहते हैं 30% की वृद्धि कितना हो रहा है 30 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जब 30 का वृद्धि हो रहा है, तो वो कितना हुआ होगा 130 हुआ होगा, और गुना कितना 100। सिंपल है, बेसिक विधि से बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, बेसिक विधि से बनाना ही है ना। और ये जो आपके पास जो बुक है ना, वो बेसिक विधि से बनाना ही नहीं है, पूरा का पूरा सेटिंग है ट्रिक से। ठीक है ना, इसलिए ट्रिक से ही बनाएंगे, और ऐसे ही एग्जाम में रहता भी है, बेसिक विधि बनाने वाला नहीं रहता है, ध्यान रखो है ना, फंसने वाला नहीं है ना, फंसोगे तब जब ट्रिक याद नहीं रहेगा। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, 3 को कितना से 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा 13 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 13 वाले आंसर होगा, लेकिन पूर्णांक में तो 13 दूना कितना होता है 26, 4 बचा 40, और 13 तिया 39, 1 शेष बचा, तो 23.1 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो कि बी आंसर है कुल मिला के। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक 4 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, 4 नंबर पढ़ेंगे, क्या कहता है। ठीक है, जाहिर सवाल भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ओके, यदि समझते भी रहना, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, कितने कमी हो जाए 40% की कमी हो जाए, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में यानी खर्च जो करेंगे कितना वृद्धि करेंगे जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो परसेंटेज है यहाँ भी, तो 40% कमी होगा, कमी कितना कमी या वृद्धि होगा उसको ऊपर में रखेंगे, और 40
40 कितना में कमी हो रहा है? तो भाई 100 में यदि 40 कम हो रहा है तो कितना बच गया? 60 बच गया। तो बटा 60 करेंगे और अपने आप में प्रतिशत कहता है निकालने के लिए अपने आप में 100 होता है। तो इस कारण से 0 0 यहाँ कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे तो 3 होगा, 2 से ही काटना है हमें। और ये आपस में तो 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 बटा कितना हो जाएगा? 3। यदि 3 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 है ना। और यदि पूर्णांक में है तो 18 2 20, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 66.2/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 66.2/3। कहाँ पे है? ए नंबर में है, ठीक है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ जाते हैं और ये 5 नंबर है। कितना नंबर है? 5 नंबर है, 5 नंबर। चलो अब देखो इस सवाल को, ठीक है। अब देखो इसमें कहता है प्रेशर को, ये टाइप 3 हो गया और अलग अलग प्रकार से पूछता, चीज वही था लेकिन अलग अलग था। तो मैंड में जब भी कुछ अलग टाइप का पूछेगा ना तो एक ही टाइप को याद नहीं, उसको कंसेप्ट को याद रखना आखिर कहता क्या है। सुनो, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% घट जाती है। एक बार क्या हुआ? वृद्धि 20%, फिर घटता है कितना? 50%। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त होगा? देखो इसको भी यदि बेसिक विधि से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, बेसिक विधि से नहीं बनाना है। कहता है प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि हो रहा है। ध्यान देखो, यदि मूल्य भी ऐसे में दिया हुआ होगा तो मूल्य इसमें दिया नहीं है, यदि मूल्य भी दिया होगा तो मूल्य को छोड़ देना है। ऐसे कंडीशन में प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए कहता है, इसलिए क्या करेंगे? 20% की वृद्धि। देखो ऐसे करेंगे, 20% है तो 20 है ना, ये वृद्धि हो रहा है तो कुछ नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। गौर से देखो, फिर होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। घटता कितना है? 50%, 50। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, याद रखना, कभी कम कभी ज्यादा, दोनों में कमी, फिर दोनों में ज्यादा, फिर कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा चीज रहेगा। तो क्या करेंगे? तो वृद्धि हो रहा है फिर कम हो रहा है तो प्लस माइनस से क्या होगा? प्लस होगा। अब दोनों संख्या को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 20 गुना कितना होगा? 50 और बटा 100 कर लो। 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ। इसको देखो 20 में से 50 को घटा देंगे तो कितना होगा? माइनस होगा 30 और यहाँ पे माइनस 2 पंचे 10। अब बताओ -30 और -10 कितना होगा? -40। यानी माइनस, अब यहाँ पे देखो कहता है कम या अधिक। माइनस का मतलब कमी हो रहा है और प्लस का मतलब वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ माइनस आया, इसका मतलब 40% की क्या हो रहा है? वो कमी हो रहा है। तो माइनस यहाँ होना चाहिए या कमी होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कम या अधिक। तो यहाँ होगा -40, या माइनस नहीं होगा तो 40% की कमी। किस चीज की क्या होगा? 40% की कमी। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं और ये 6 नंबर आपके पास है, ठीक है। इसको पढ़ो तब तक, जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? समझो ध्यान से, सेम वही चीज है ना। टाइप 3 25% कमी, यहाँ पहले कमी दे दिया है, माइनस क्या करेंगे? 25 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 40% की वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 40 प्लस 40 करेंगे ना, और प्लस माइनस माइनस दोनों संख्या को गुना कर देंगे, है ना। और इसको फिर जब घटाएंगे ना तो अपने आप आ जाएगा वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। तो बटा प्रतिशत का मतलब बटा 100। अब यहाँ कटाकोटी कर लो, 0 0 और यहाँ पे कितना? 25 और कितना हो जाएगा? 2 और 2 से ये कट जाएगा तो 5 दूना 10 हुआ। तो देखो 40 में से 25 को घटा देंगे तो कितना होगा? 15 होगा। प्लस में माइनस यहाँ 5 दूना 10, और जब हम घटाएंगे ना तो 15 में से 10 को घटा देंगे कितना? तो 5%। तो 5% प्लस में आया, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो 5% क्या होगा? ये वृद्धि हो रहा है कुल मिला के। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अब देखो टाइप 4 आ गया। देखो घुमा घुमा के पूछेगा और अलग अलग टाइप है, डरना नहीं है, ये आराम से हो जाता है। सुनो ध्यान से,
किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में, क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि हो रहा है ना, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। अब बताओ क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने दो चीज आ रहा है और दो चीज दिया भी है, तो ऐसे ही बनाएंगे, भले ही आयत जरूर है लेकिन हमारा कहता है कितने प्रतिशत, प्रतिशत जब पूछ रहा है ना तो ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ क्रमशः 20% दोनों वृद्धि हो रहा है, अभी तक आया नहीं था दोनों वृद्धि, तो 20 अब प्लस कितना हो जाएगा 25, प्लस 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 होता है, इसको याद रखना, इसको दोनों प्लस माइनस या प्लस प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो प्लस 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 होता है, दोनों संख्या को क्या करेंगे गुना कर देंगे और बट्टा कितना करेंगे भाई 100, तो कोई बात नहीं, यहाँ 25 चौका 100 और 4 पंचे 20 ऊपर में 5 हुआ, तो देखो 20 और 25 और 5 कितना हुआ 50 हुआ, इसका मतलब हुआ 50% की क्षेत्रफल में क्या हुआ वृद्धि हुआ, तो 50% वृद्धि हुआ, वृद्धि कमी देना चाहिए था, ठीक है, ये सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है भाई, 8 में है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% 20% कमी, अब दोनों कमी ही पूछ रहा है, तो भाई कुछ नहीं 10 ये वृद्धि कमी हो रहा है तो 10 माइनस में और माइनस में 20 है ना जी। अब देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 10 को 20 के साथ गुना कर देंगे बटा 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, बच गया उधर 2, तो माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 और इसमें 2 और बढ़ जाएगा, यानी 2 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस 28 होता है, यानी 28% की कमी हो रही है ना 28, ये हमारा सी आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, सी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। अब 9 को देखेंगे, 9 को देखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई में क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है, लंबाई में यदि 20% की वृद्धि करो मतलब प्लस 20 करो, ओके, और फिर क्या है चौड़ाई में 10 यानी माइनस 10 करो, अब दोनों प्लस माइनस माइनस दोनों संख्या को गुना कर दो और बट्टा 100 कर दो, 0 0 कैंसिल हुआ, इधर 20 में से 10 को घटा दो है ना, और इधर भी 2 घटाना है तो 12 घटाना होगा और 12 में 8 होगा, कितना बचेगा 8, तो 8% ए, 8% में ए हमारा हुआ, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं और ये है 10, ठीक है, ये है 10, इस 10 को देखेंगे। अब 10 में क्या है भाई, 10 में क्या है, 10 में है एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, 10% घटता है फिर चौड़ाई को 10 यानी 10% प्लस ये 10, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो क्षेत्रफल का कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस 10 गुना 10 बटा 100, ये सब तो कट ही गया, 10 माइनस 10, ये देखो 10 और प्लस 10, इधर कितना बचता है, कुछ नहीं तो कटता है तो 1 बचता है, कितना है 30 है, अच्छा 30 है, ठीक है, एक बार 30 घटता है, ठीक है, एक बार 10 बढ़ता है, ओके ठीक है, बाद बाकी यहाँ भी 30 और 10, ठीक है, सवाल ऊपर में कुछ और था, 0 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो 10 में से 30 को घटा देंगे तो माइनस 20 बचता है और माइनस 3 इधर है तो माइनस 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 23 हो जाएगा, और माइनस 23 जो है इसमें नहीं है, माइनस होना चाहिए, तो 23% की क्या हो रहा हुआ कमी, ठीक है, माइनस में आ रहा है ना, बिल्कुल। इसके बाद सी नंबर हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, कमी लिखना है, कमी वृद्धि नहीं लिखा हुआ है इसमें, वो चीज होना चाहिए है ना। और आगे चलो, अब आगे कितना नंबर टाइप 5 आ गया,
कितना टाइप 5 आ गया। अब 5 में देखेंगे किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई में 20%, देखो लंबाई 20% वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है 20, है ना, और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत कमी, यानी प्रतिशत ही पूछ रहा है, ताकि क्षेत्रफल समान रहे। भाई वृद्धि हो रहा है तो 20 में 120 और क्षेत्रफल अपने आप में कितना होता है 100 होगा, जितना भी होगा, है ना। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 2 छक 12, 6 हुआ, इसको काटेंगे तो 50 हुआ, इसको 3, 50/3 हुआ। यहाँ पे यदि पूर्णांक में है तो 3 से भाग लगाएंगे 16, 16 तिया 48, 48 2 50, यानी 16.2/3% हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा डी है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 12 की ओर, 12 की ओर रुख करेंगे। देखो 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी, कमी कितना हो रहा है 25%। और फिर कहता है नहीं, दो चीज नहीं है, माइनस दो चीज नहीं है बाबू, ये 25% कमी हो रहा है। तो कितना 25% कमी हो रहा है, इसका मतलब ये 100 में 25 कम हुआ तो कितना बचा 75, और गुना कितना 100। तो भाई काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 तिया 75, 100/3 हुआ। यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेष फल 1 और 33.1/3, 33.1/3, ये रहा सी, सी आंसर है ना। अब चलो आगे 13 नंबर, 13 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी वृत्त की वल्या, वल्या नहीं बल्कि त्रिज्या, गलत है यहाँ पे, किसी वृत्त की त्रिज्या को, कोई बात नहीं ये त्रिज्या हो जाएगा, इसको करेक्ट समझना, त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। अब गौर से देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल है त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यदि नीचे ऊपर करते पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर का मतलब यही सेम चीज, बताओ आर आर को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, या 2r भी कर सकते हैं, आर आर कितना हो गया 2r। तो देखो जैसे हम अभी बना रहे थे ना, इतना प्रतिशत प्लस इतना प्रतिशत, वही चीज यदि 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 2 4 होता है, जोड़ेंगे तो भी, और गुना करेंगे 4 में। तो ऐसे देखो, ऐसे कंडीशन में क्या करना, प्लस प्लस करके मत बनाना, नहीं तो माइनस प्लस में आगे गलत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखो 12 है तो ऐसे करना 2 गुना 12, इसका मतलब 12 12 हुआ ना जी, है ना। अब देखो बढ़ा है तो प्लस करेंगे, ओके, देने से उसका क्षेत्रफल में, तो दोनों को गुना करेंगे, मतलब 12 12 को, 12 और 12 को गुना करेंगे। समझ में कुछ आया, ये 2 12 नहीं भाई, 12 प्लस 12 तो 24 होता है, 2 गुना 12 हुआ, तो इसमें 2 ही गुना करना है ना। 12 प्लस 12 करोगे तो भी बनेगा, लेकिन प्लस माइनस का खेल होगा तो गलत हो जाएगा, वहां बिगड़ जाएगा। तो 2 गुने 12, ठीक है, और दोनों संख्या को 12 12 को गुना किए, बटा कितना 100। अब इसको हम काटाकुटी कर लेंगे, तो इसको काटेंगे बट इसके पूर्णांक में है आंसर, दशमलव में, तो देखो दशमलव में है ना, तो हम नहीं काटेंगे तो ही अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। अब बता देते हैं, तो 12 दूना कितना हुआ इधर 24, अब प्लस 12 12 को गुना करेंगे 144, अब बटा 100, तो बटा 100 को यदि हम हटाएंगे तो 2 ठो 0 है तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा ना जी, तो इसलिए काटेंगे नहीं, अच्छा होगा। तो 24 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.44, और 25.44 है, देखो है 25.44, ऐसे बनाएंगे। मैथ बनाना सीखो, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, काट कोट के हम फंस जाएंगे भाई, गुना भागा करना पड़ेगा, हमें समय लगेगा इसलिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन को ध्यान रखो। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, सवाल को बढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से घटा देने से उसका क्षेत्रफल, घटा देने से भाई एक ही घटा है, ये प्लस प्लस नहीं है, हालांकि होता है आर स्क्वायर, मतलब आर को जोड़ेंगे तो 2r होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 और
गुना 10 और घटाओ, घटेगा तो घटाओ लिखेंगे और बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे। तो माइनस हमारा हो गया दोनों संख्या गुना, यानी 10 10, त्रिज्या त्रिज्या को गुना कर देंगे और बट्टा कितना करेंगे 100, 0 0 कैंसिल हुआ है ना। अब जो है बचेगा 2 धन कितना होता है 20, लेकिन कटने के बाद 0 नहीं आता है बल्कि कुछ ना कुछ 1 आता है, 1 को गुना करेंगे 1, तो 20 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आता है 19%। तो 19% हमारा जो है 14 का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा 15, इस ये बार बार गिरता है, कहाँ करेंगे, ठीक है। इसको अब देखेंगे है ना, इसको देखेंगे, कहता है 15 में, और ये टाइप 7 आ गया, अलग टाइप हो गया। टाइप को समझो अलग अलग, जो इसको आराम से फिर दोबारा पढ़ना, जो आखिर लिखा क्या है और कैसे कंडीशन में बनता है। सुनो, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बस पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है। ऐसे सवाल में ना अक्सर क्या होता है, दिमाग उलझा जाता है और बनता ही नहीं है। इसको हम कंसेप्ट समझा देते हैं। सुनो, जाहिर चमनलाल अपनी मासिक आय का 20%, देखो आय कितना होगा अपने आप में आय कितना होगा 100। अब 100 में कुछ खर्च कर लेता है, जो मान कर चलो हम 30 रुपये खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, तो कितना बचेगा, तो 70 बचेगा। समझ में आया? कुछ इस प्रकार से बचेगा। तो यही चीज यहां भी है। तो हमें कैसे होगा, देखो दिया क्या है, तो खर्च करने के बाद 700 रुपये बचत है, ये जो सेविंग है बचत दिया हुआ है, गौर करो बचत दिया हुआ है 700। और आय क्या होगा, इनकम अपने आप में होगा, मासिक आय कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो आय पूरा कितना अपने आप में 100 होगा, उसी में से खर्च, प्रतिशत का मतलब 100% हुआ होगा, ठीक है आय। और आय में से अब क्या करेंगे, बचत निकालेंगे। तो जबकि उसी में से कहता है 100 में से घटाना होगा, या बार बार माइनस माइनस करो, या एक ही बार हम कर लेते हैं तो अंदर में प्लस करना पड़ेगा। और 12% मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर, 100 में 12 खर्चा कर लिया मनोरंजन पर, 18 जो है यातायात पर खर्चा कर लिया 18 को, और हम घटाएंगे इकट्ठा। और 25% बस पर भी खर्चा करता है 25% है। कुल मिला के इतना खर्चा ही 100 में कर लेता है ना, जो बचत ही होगा। और जबकि बचत कितना का दिया हुआ है 1575, 15 कितना 1575, 1575 का बचत है। चलो हल करते हैं 100, और 100 में से 12 18 25 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 14 15 15 15 50 होता है, 2 2 4 1 5, बिल्कुल 50। 100 में से 50 घटा देंगे कितना हुआ 50, जबकि वहां है 1575, तो है ना 1575 2 55 होगा ना, 8 2 10 5 15, बिल्कुल 55 होगा, तो 55 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे 1575 के साथ, क्या कटेगा, बिल्कुल कट जाना चाहिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, पहले हम 5 से करते हैं, 5 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और हाँ तभी तो 50 हो रहा था, आइयो रामा, चलो तभी तो हम 50 दिए थे और 5 बढ़ ही गया रे भैया। इसलिए कहते हैं हम अपने आप पे भरोसा, अपने घटा लेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% बस पर खर्च करता है, और अंत में 1575 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगा, ठीक है। अपने आप में कितना हो जाएगा आय 100, बाबू रे 100 में से खर्चा कितना करता है तो घटाना है, कितना कितना घटाना है, तो 12 खर्च करता है मनोरंजन पर, 18 यातायात पर 18, इसको भी घटा देंगे। और इसके बाद 25 रुपया बस पर करता है, तो 25% बस पर करता है, इसको कर लेंगे। ये बचत हमारे 100 में से जब घट जाएगा तो बचत हो जाएगा, लेकिन बचत तो दिया हुआ कितना 1575, घटा देंगे तो 100, और 100 में से उसको घटा देंगे 55 को, तो हो जाएगा 45, गुना कितना 1575, क्या कटेगा, कटेगा है ना, कटेगा। देख लेते हैं 5 से, 5 में 45, 5 तिया 15 है ना, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है इतना। 9 से काटेंगे, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27, ठीक है। और इधर 4, 9 पंचे 45, 35 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। ठीक है, चलो 3500 है, 3500 ए में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये अलग टैप है, ये अलग है। देखो इस दोनों में क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार इसमें, क्योंकि दोनों सेम है। अब तुम भी पढ़ोगे ना तो कहोगे कि आज सेम ही है सर, अंतर कहाँ है? लेकिन है अंतर, अंतर है, थोड़ा अंतर है। और थोड़ा का मतलब होता है आंसर कुछ और बहुत सारा अलग निकल जाता है, और थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ देखो, ये टाइप 7 था और ये जो है टाइप 8 है। सुनो, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगा? कुछ अंतर लग रहा है टाइप 7 और टाइप 8 में? लग रहा है, लग रहा है। देखो उसमें क्या था, जो इतना जितना आया था ना उसी में से, जैसे इतना प्रतिशत बस पर, इतना प्रतिशत मनोरंजन पर, हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा चीज नहीं है, जितना बच जाता है ना उसका इतना प्रतिशत, जितना फिर बचता है रह जाता है उसका इतना प्रतिशत। यहाँ पे कंडीशन अलग है ना, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष पर, चीज वही है अपने आप में। ये कितना है? 100। ध्यान से देखो, लेकिन भोजन पर जो हम पहले बना रहे थे, भोजन पर कितना? 20%। 20% भोजन पर, इसका मतलब हुआ खर्चा कर लेता है। यहाँ भी वही चीज है, बचत ही है ना, बचत ही है। तो बताओ 100 में से बाबू कितना खर्चा होता है? 20 भोजन पर। बस ये कंडीशन यहाँ समाप्त हुआ। अब जो बचेगा उसका इतना प्रतिशत, मतलब जो बचेगा तो भाई उसका का माने गुना होता है, और शेष 25%। ठीक है, यहाँ भी वही बात, 100 और 100 में डायरेक्ट हम कर देते हैं, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं। 100 में से 20 घटा देंगे कितना होगा? 80। और यहाँ 25 घटाएंगे तो कितना बचत? कितना? 75। और फिर यहाँ 10% यातायात पर भी खर्चा है, का जितना बचेगा शेष का माने गुना होता है। यहाँ भी आय 100 और 100 में से 10 को खर्च कर लेता है, तो बचत कितना? 90। लेकिन बचत तो दिया हुआ यहाँ पे कितना? 5400। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, है ना। और 9 से काट लेते हैं, है ना। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छक्का 54 होगा। और 0 तो अभी 2 ठो अभी बचा हुआ है इसमें, यहाँ काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, 600 हुआ। अब यहाँ पे और कटेगा, और कटेगा, कितना से काट ले? मान के चलो ये पूरा कट ही जाएगा, शायद नहीं कटेगा, चलो काट लेते हैं। देखो 25 थिया 75 और 25 चौका 100, ये कट गया हमारा। इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 200 हुआ। इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और ये हमारा कितना हुआ? 5। यानी कुल नीचे कट गया 5 और 2, 5 दूना 10, 10 पर 2 ठो 0, तो ये 1000। 1000 है, 1000 है या 10,000 है जी? 1000। यहाँ कुछ और दिक्कत है? नहीं, ये रहा 0, 1 0 और बैठाना पर, ये 0 भी है। हाँ 10,000। ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे। हाँ, ये हमारा ए आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और टाइप अलग है क्या? नहीं, वही टाइप है, उसको देखो ध्यान से, इसको देखो। सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपया बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? शेष वाला सवाल नहीं रहेगा तब तो 100 में से डायरेक्ट घटा देंगे, है ना, टोटल को। लेकिन शेष वाले है तो गुना देना पड़े, का माने गुना होता है। चलो ये देखो 100, सुभाष को जो है ना वेतन कितना है अपने आप में? 100, यानी आय 100 है, 20 भोजन पर खर्च करता है। भाई बचता कितना है खर्च? 80 बचता है। और शेष कितना होगा? शेष का जो शेष बचेगा उसका माने गुना होगा। और यहाँ कटा है 12% वस्त्र पर, तो आय तो 100 है ही, लेकिन 12% घट जाने के बाद कितना बचता है ना? 88, जो हमारा बचत हुआ। इसके बाद 25%, ठीक है, 100 में से 25 को घटा देंगे तो कितना होगा? 25, 75 बचत होगा। लेकिन बचत तो यहाँ पे 528 दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे?
अब कटाकुटी कर लेंगे और आराम से क्या होगा, बन जाएगा। हमें 0 0 काट देना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो चलो 25 से 25 दिया 75, और 25 को 4 से 25 सौ कितना होता है 100, 4 हुआ, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा, शायद 5 2 7 है ना, 7 8 7 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, शेषफल 2, 3 7 21, 3 6 18, ये भी हमारा 176 कट गया। लेकिन ये 88 को देखो ध्यान से, 8 दूना 16, 2 बार में कटता है, 2 बार में कटता है। इस 8 को भी काटेंगे, 4 दूना 8, ये हुआ, ये नीचे वाला 8 पूरा कट गया, ठीक है। 100, ये 0 काट दिए थे, 10 और 100 को गुना करके कितना होता है 1000, और 1000 हमारा आंसर है भी बी में। इसका मतलब ठीक है 1000 बी ही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 19 ठीक है। 19 नंबर में देखेंगे, एक व्यक्ति अपने आय का 1/2 भाग वाइफ को, शेष को 2/7 भाग अपने बेटे को, और तथा शेष को 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, उसकी है। अब यहाँ भी बचत वही है, तो आय अपने आप में 100 होता है, लेकिन यहाँ प्रतिशत तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, करेंगे जो भी करेंगे यही करेंगे, अभी बनेगा। देखो एक इस पर भी बनेगा, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ में से 1/5 है। देखो हमें याद है ना, पढ़ाते हैं तो हमें याद है 1/5, चलो मान लेते हैं 1/5 कितना 5, तो 1/2 पर भी बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1/5 पर भी बनेगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग मान लो, तो 5 भाग है, ठीक है टोटल, उसमें से 1 भाग क्या कर दिए, अपने पत्नी को दे दिए, तो कितना भाग बचत हुआ 4 भाग। जितना बचा है उसका का माने गुना होता है, सुनो वाइफ को, ठीक है 2/7 भाग बड़े बेटे को, मतलब 7 भाग में 2 भाग जो है बड़े बेटे को दे दिए, कितना भाग बचा 5 बचा। अब 2/7 हो गया, शेष जितना बचा है उसका का माने गुना 1/4 भाग अपने बेटे को, इसका मतलब हुआ 4 भाग में 1 भाग बेटे को दे दिया, तो 4 भाग में कितना भाग बचा 3 भाग, और है रहता तो दे देते, लेकिन बचत कितना, ये सब बचत है, बचत कितना है 900, फिर भी है ना देने के बाद भी उसका बचत 900 है, तो कहता है जो उसका आय क्या होगा, ऊपर वाला आय है नीचे वाला बचत है, तो बचत दिया हुआ है ना। अब इसको काटाकुटी कर लेंगे, देखो 500 कितना होता है भाई 20, एक साथ हम 20 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, इसको कर लेते पहले, या 4 4 उड़ा हटाओ, 4 4 ये उड़ गया, 5 5 ये उड़ गया, सब खत्म, 3 से ये उड़ गया 300, अब बचा 7 और 3 7 तिया 2100, आंसर है 2100 आंसर है। ऐसे होता है कॉन्सेप्ट जाहिद, वह नींद में रहता है न बढ़ाता है। सवाल जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ रहता है, सवाल को पढ़ा करो, हमें वैसे याद था इसलिए, है ना, मुंह मिलानी जरूरी होता है ना। चलो तुम समझता नहीं है ना, चलो ठीक है आगे पढ़ लेते हैं। करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, इसमें देखना समझना हम पढ़ रहे हैं, है ना जाहिद। करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, कितना भाग टोटल 3 भाग, 3 भाग में 1 भाग दे दिया, 2 भाग बचा, है ना। चलो अब कहता है अपने बेटे को, शेष को का की माने गुना, ओके, और 1/7 भाग अपने मझले बेटे को, मझले सजले चलो कोई बात नहीं, 7 भाग में 1 भाग दे दिया, तो कितना भाग 6 भाग, ओके। और फिर कहता है शेष जो बता है ना उसका 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है, यानी 7 भाग में 2 भाग दे ही दिया, तो बचेगा कितना 5 भाग। लेकिन उसके पास 4200 रुपया का संपत्ति बच जाता है, कितना का 4200 का संपत्ति बच जाता है। अब क्या कहता है, ठीक है, उसका कुल संपत्ति कुल कितने रुपये थे, ठीक है, संपत्ति के कुल कितने, क्या कहता है, तो उसकी कुल संपत्ति कुल कितने रुपये की थी, ठीक है, कुल संपत्ति मतलब कुल आय कहता है। सुनो ध्यान से, पहले वाला जैसे कंसेप्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कटाकोटी कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है भाई, और 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 2100 हो जाएगा। इसको 5 से कर लेते हैं, या 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में 1 लड्डू उड़ा दिए, इतना बच गया 7 7 और 21, तो भाई 7 7 कितना होता है 49, और 49 को या ऐसे कर लेते, इसको गुना पहले कर लेंगे, 7 दूना 14, फिर
7 से गुना कर लेंगे, 7 7 49, 9 के आंकड़ा वाला है रे, इसमें एक जीरो भी था, हाँ 190 वाला, 90 वाला है कहीं, सब में है, चलो गुना करते हैं। 7 7 49, 49 का 9, 4 बच गया है, और 14 पंचे 70, 4 6 84, 4 7 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा, 98 और 4 है ना, 98 और 4 62 हुआ, अच्छा 98 था, 92 हुआ है ना, 58 नहीं था, तो 9290 क्या है, कहीं पे कहीं गलत है क्या, 102 था पहले से, रुको, अच्छा रुको, कहाँ पे गुना, अच्छा अच्छा गुना ही में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, गुना में गलती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, 3 भाग था, 3 भाग में 1 भाग अपने बड़े बेटे को देता है, 2 भाग बचता है, जितना जितना बचता है उसका का माने गुना होता है 7, 7 में 1 भाग दे दिया अपने मझले बेटे को, तो कितना भाग हुआ, 6 बचा, और 6 के बाद फिर देखते हैं इसमें मझले बेटे का शेष 2/7, 7 भाग में 2 भाग दे दिया तो 5 भाग, लेकिन गुना कितना से करना है, 4200 से, 4200 से, तो इसको कर लेते हैं 6 7 42 है ना, 700 हो जाएगा, और 700 इसको कर लेते हैं 5 के साथ, 5 से कितना हो जाएगा वो, 5 5 5 5 1 5, 520 है ना, 140 हो जाएगा, और 2 के साथ कहीं कर यहीं कर लेते हैं भाई, 70 हो जाएगा, मतलब 3 7 7 और 70 सबको गुना कर कितना होता है, जल्दी बोलो आंसर कौन सा है इसमें, ये ए नंबर है ना, ए नंबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा है ना, 10,290, ठीक है। चलो गुना करना पड़ेगा, 7 7 49, 49 को फिर 7 21 210 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल बढ़ा देते हैं 20, और ये कौन सा है भाई, अलग है ना, ये कौन सा है 21 नंबर, और बता दें या छोड़ दें, कितना है सवाल बताने, है ना 15 टाइप का है, 10 हुआ है। किसी परीक्षा में सुनो, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णकर्ता से 18% अंक अधिक होता है, परीक्षा का कुल पूर्णांक कहता है निकालने के लिए। भाई कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, जो कहता है निकालने के लिए, कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होता है 100, इसको 3-4 विधि से हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा होगा वो किसी परीक्षा में और उस ऐसे ही बनाएंगे, देखते हैं 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण, 28 पर 100 में 28 लाता है लेकिन 14 अंक से पीछे रह जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, समझ में आया, तो 14 इसमें कमी है ना। अब देखो उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णकर्ता से 18 अंक अधिक है। अब गौर से देखो 18 अंक अधिक हो गया, वहां था कितना कम, कितना था जी, कम था 14, कम कितना था 14 है ना, जो फेल वाला और पास वाला विद्यार्थी है कम 14 था है ना, कम का मतलब होता है माइनस, और अधिक वाला कितना हुआ 18, एक विद्यार्थी जो पास हुआ उसको 18 अधिक है, तो 14 और 18। अब देखो यहाँ पे कॉमा देते हैं, प्लस 14 और माइनस प्लस 18, 18 और 14 के बीच में कितना का दूरी है, गौर से है 4 का है, 14 13 12 11 माइनस में जाएंगे तब 0 तक होगा, मतलब 14 और 18 को जोड़ेंगे उतना का दूरी है, नहीं मालूम है, -2 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, अरे -2 और 2 का अंतर कितना होगा है -2, 0 है ना जी, 1 2 और -1 और -2, बताओ कितना का अंतर है, जल्दी बोलो कितना का अंतर है, 2 का, 4 का है भाई, 1 2 3 4 का अंतर है, कितना का 4 का दूरी है, ऐसे नहीं समझ में आया, हमारे पास 2 रुपया है तुम्हारे पास -2 रुपया है, तो कितना रुपया कमाएगी तो दोनों को बराबर हो जाएगा, 4 रुपया, 2 रुपया कमाएगी तब तो कर्जे चुकाएगी है ना, और इसके बाद फिर 2 रुपया और कमाएगी तब ना हमारे बराबर होगा, तो 4 रुपया हो जाएगा, समझ में कुछ आया। चलो अब देखते हैं, किसी परीक्षा में एक छात्र, ठीक है, तो देखो 100 अपने आप में उसका पूर्णांक कितना होगा, टोटल का 100 होगा, 100 में देखो एक परीक्षा में यहाँ 28 अंक प्राप्त करता है एक, और एक है जो फेल होता है, जो पास होता है वो 32 अंक प्राप्त करता है, दोनों में अंतर कितना का है 32 और -14, दोनों का अंतर कितना है इतना का, लेकिन
अंतर दिया क्या है सो देखो। तो अभी बोले थे ना जो 14, ये हमारा 32% वाला निकालने हैं जी, 28 हुआ ना, 14 कहाँ से लिख दिया, 28। देखो ध्यान से फिर से, ये सवाल ही ऐसे है, समझो ध्यान से, इसको मिटा देते हैं फिर से करते हैं। सवाल ही ऐसे हैं, इसको समझाना। हम तो डायरेक्ट कह देंगे ना, आंसर डायरेक्ट कहेंगे तो 100/32 माइनस 28 और गुना करेंगे 18 प्लस 14 को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको समझो, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, भाई 100 है ना अंक होगा, उस अंक में 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है जितना चाहिए। और एक विद्यार्थी जो 32 प्राप्त होता है, जो पास हो जाता है, उसको 18 अंक अधिक हो गया। भाई जो हमारा प्रतिशत है, एक 28 अंक आया, एक 32 आया, 32 आया और 28 आया, दोनों में कितना का अंतर है, गैप है, तो 4 का गैप है, ठीक है। ध्यान से देखो 4 का गैप है। लेकिन जो आया है 14 अंक अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है, यानी 14 अंक से कम होता है तो -14 है ना, 14 अंक कम है। और यहाँ 18 अंक ज्यादा होता है तो -14 और +18, दोनों में अंतर अभी बताए थे, जैसे -2 और 2 में अंतर होता है 4 का, दोनों का जब जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा। मतलब हम जोड़ के लिख ही देते हैं भाई, 14 और प्लस कितना, 18 है ना। चलो तो 100/32 में से 28 को घटा देंगे, कितना होगा 4, और 14 18 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब काटेंगे, 4 8 कितना होता है 32, 8 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, 800 बी आंसर। समझ में आया। तो ऐसे ही होगा, उसमें ध्यान से इस सवाल को समझना, ये बार बार दिमाग में घुसाओगे लेकिन घुसेगा नहीं, ठीक है। बस इतना ही छोड़ देते हैं आज, क्या, चलो आज छोड़ दो इतना ही।